बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और अब जो अज़ाइम है ऑडियो लीक के बाद वो भी मंजर आम पर आ चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को इब्तदा में कमजोर करने की कोशिश और अब जो वार इस वक्त चीफ जस्टिस के खिलाफ तैयार किया गया है यह बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तौहीने अदालत की कार्रवाई, और यह तौहीने अदालत चीफ जस्टिस किस तरह से कर रहे हैं और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीने अदालत का यह केस सुनेगा कौन, यह एक बड़ा दिलचस्प मामला है। और पीडीएम ने इस हवाले से नई आग भी लगा दी है। जो मंसूबा है, जो इनका एक एजेंडा है, जिस स्क्रिप्ट पर इन्होंने अमल करना है, वो स्क्रिप्ट गलती से इनकी जुबान पर आ चुका है। जबकि दूसरी जानिब कप्तान ने भी चार्ज ले लिया है और आज से, यानी कि ईद का जो तीसरा दिन है, आज से एक नया धमाका जो है वो कप्तान ने करने का फैसला किया है, या फिर आप ये कह लें कि दमादम मस्त कलंदर का जो प्लान है वो कप्तान ने तरतीब दे दिया है और चार्ज संभाल लिया है। जबकि दूसरी जानिब ऑडियो लीक करने वालों की शामत किस तरह से आनी है उस पर भी बात करते हैं। और इमरान खान साहब ने खामोशी तोड़ी है कि ये जो सीनियर लीडर्स हैं, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैसे फवाद चौधरी साहब ने तो मंजरेआम पर आकर अपने जो हर्ट हुए वो कि उन्हें टिकट नहीं मिली, उस पर भी खान साहब ने खामोशी तोड़ी है और बड़ा कुछ वाजे कर दिया, उस पर भी बात कर लेते हैं। काफी ज्यादा खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त भी सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही हैं। मैं आपको बैक टू बैक ये बता रहा हूं, चांद रात पे भी बताया, ईद के पहले और दूसरे दिन भी बताया कि जी अगर किसी को यह लग रहा है ना कि ईद के दौरान छुट्टी है और कुछ नहीं हो रहा, तो बैक एंड पे इतना कुछ हो रहा है कि आप देख लें कि इन्होंने ईद खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया और चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक, क्योंकि इन्होंने चीफ जस्टिस के साथ गेम की है। इन्होंने एक जानिब चीफ जस्टिस को और उस 3 रुकनी बेंच को, जिसे ये मानते ही नहीं थे, और उनके सामने पेश होकर यकीन दहानी कराई कि हम तो मुज़ाकरात के लिए बहुत संजीदा हैं, हमें तो वक्त दिया जाए, ईद के बाद हम सारे बैठेंगे, हम तो जी मुल्क के लिए मसाइल का जो है हल निकालेंगे। ये सारी चीजें इन्होंने करने की कोशिश की, ये सारी वारदातें इन्होंने डालने की कोशिश की। अच्छा, वहीं बैक एंड पे इन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाज खोल लिया हुआ है। ये ऑडियो लीक किसी वजह से हुई है, इसकी टाइमिंग ये क्यों है, क्योंकि इसे 1-2 दिन दिए जाए, उसके बाद अपना वो पत्ता फेंका जाए। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही जिस दिन अदालतें खुलनी है उस दिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार है। अच्छा, अब मैं आपको यह बता दूं कि सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने जो हक साहब जो हैं जमात इस्लामी के सरबराह अमीर हैं, उनके साथ मुलाकात की है और इस सब के अंदर इनकी जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इसमें मुज़ाकरात के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हुई हैं। इस मौके पर सिराजुल हक साहब ने कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में चौधरी शुजात हुसैन अपना किरदार अदा करें। चौधरी शुजात वाहिद सियासतदान है जिनके किरदार पर कोई दाग नहीं। चौधरी शुजात किरदार अदा करें कि मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो, यानी ये इस वक्त सिराजुल हक साहब भी यही कोशिश कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब का कहना था कि मैं खुद भी यही चाहता हूं कि चारों सूबों की सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही दिन हो। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होने से जो भी वजीर आला बनेगा वो बादशाह बनकर रह जाएगा। जो पंजाब का वजीर आला बनेगा वो दीगर इलेक्शंस में अपना असर रसूख इस्तेमाल करेगा, जिससे मुल्क में अफरा तफरी पैदा होगी। ये शुजात साहब ने कहा है। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही सिराजुल हक के सामने पीटीआई का मौक़िफ़ देंगे जो कि इमरान खान दे चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ सिर्फ मैं ही दे सकता हूं, मेरा मौक़िफ़ मुल्क व कौम के वसी तर मुफाद में है। अच्छा, ये शुजात साहब ने अपनी ज़रा इंपॉर्टेंस तो बनानी है, अलबत्ता ऑब्वियसली वट एवर ही हैज़ डन टू हिज ओन पॉलिटिक्स, ये अब किसी से ढका छुपा तो नहीं है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी सूरत हाल में कुछ चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक जानिब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी ऑडियो जो है वो टेप की गई, जाहिर बात है उनकी साज की, और आपको अगर लग रहा है कि ये सिर्फ एक ऑडियो है तो ये भी नहीं है, मामला रुकेगा नहीं, ये तो ट्रेलर है, ये सिर्फ उन्होंने दिखाया कि हम ये कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से बड़ी आम बात की। वैसे ये एक बात अपनी जगह इनकी ठीक है कि जब एक से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठे हुए ऑडियोज़ लीक हो सकती हैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, खान साहब की, इवन शहबाज शरीफ साहब की, वो भी गलत था, होनी नहीं चाहिए थी उस वक्त ही। इस सब के ऊपर अदलिया को सुओ मोटो ले लेना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच था। अभी रिसेंटली यास्मीन राशिद की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ कर दी, मतलब कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इज नॉट सेफ। और ये आप अंदाजा करें, अगर हमारे मुल्क के अंदर कोई कर रहा है तो बाहर की एजेंसियां नहीं कर रही होंगी टैपिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि फेयर ट्रायल लॉ के तहत अगर तो फेयर ट्रायल होता है, गैर कानूनी फोन टेपिंग पर
3 साल की सजा हो सकती है। अपने बयान में इन्होंने कहा कि जब वजीर आजम ऑफिस और वजीर आजम हाउस की ऑडियोज लीक की गई तो हमने सुप्रीम कोर्ट से बार बार दरख्वास्त की कि यह मामला देखें, यह तबाहकुन है। अगर मुल्क के वजीर आजम का दफ्तर इतना गैर महफूज है कि वहां हर जगह रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं तो बाकी कौन महफूज होगा। फवाद चौधरी का कहना था कि महीनों गुजरने पर भी हमारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। अब जजेस, सियासतदानों, सरकारी मुलाजमीन और घरेलू खवातीन तक इसका शिकार हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने भी सबके ऊपर कहा कि सामने आने वाली नई ऑडियो काबिले जिक्र बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की फैमिली भी रिकॉर्डिंग से महफूज नहीं। इससे पहले वजीर आजम ऑफिस की रिकॉर्डिंग्स की हो चुकी हैं। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क इस वक्त कितना वसी हो चुका है। याद रहे कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर फवाद चौधरी साहब, जाहिर बात है, माहिर कानून भी हैं, लॉयर भी हैं, तो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है फवाद चौधरी साहब की बात कि 3 साल सजा हो सकती है और इस सब के अंदर वैसे चीफ जस्टिस को डट जाना चाहिए। अच्छा, ये जो ऑडियो आई है इससे 2-3 चीजें और भी एस्टैब्लिश होती हैं। 2-3 चीजें एस्टैब्लिश क्या होती हैं? वाज़ेह होता है कि हुकूमत और सहूलतकार जो है हुकूमत के, वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं और फिलहाल टिल द डेट एज ऑफ आई एम स्पीकिंग अभी तक जजेस को मनाने में, कन्विंस करने में, ये अच्छे अल्फाज हैं, वरना डराने धमकाने में, अंडर प्रेशर लाने में, ब्लैकमेल करने में, हर तरह के हरबे अपनाने में ये हर तरह से नाकाम रहे हैं। अब इम्तिहान जारी बात है अदलिया का है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस का है और जैसे वो कहते हैं कि वी डिडंट कम दिस फार टू कम दिस फार। आप इतना दूर, सिर्फ इतना दूर आने के लिए नहीं आए, आपने ये सारा जो स्टैंड लिया है आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन के दिफा के लिए, जो हाथ में कानून का और आइन के मुताबिक दिए गए इख्तियारात का जो चीफ जस्टिस ने डंडा उठाया है, ये डंडा अगर उन्होंने रख दिया और चलाया नहीं तो फिर उठाने का भी फायदा कोई नहीं ना, जाहिर बात है। अब इम्तिहान यहां पर जाहिर बात अदलिया का है कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद कैसे करवाती है। अच्छा, अब यहां पर जो आग लगाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा है। खान साहब की जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है मैं उस पर आता हूं, लेकिन आग लगाने वाले और इस सब के अंदर जो स्पॉइलर हैं, इस सारी चीज को खराब करने वाले लोग जो हैं वो लातादाद हैं, बेतहाशा लोग हैं जो इस सिचुएशन को खराब करके इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सुओ मोटो खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस तौहीन अदालत कर रहा है। हम मुकदमा दायर करने के मुतल्लिक सोच रहे हैं, यानी ये जो इन्होंने ईद की छुट्टियों के अंदर ही जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसका गजट नोटिफिकेशन नेशनल असेंबली से जारी करवाया, उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का सुओ मोटो खत्म हो चुका है, चीफ जस्टिस का वो इख्तियार ही खत्म हो चुका है। और अब जो इख्तियार खत्म हो गया, चीफ जस्टिस अगर अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल फरमाते हैं, चीफ जस्टिस अगर अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं तो चीफ जस्टिस तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। अब चीफ जस्टिस कैसे तौहीन अदालत कर रहा है? फिर तो इस तरह चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा पे भी तौहीन अदालत लगा दें और हम मुकदमा दायर करने के मुतल्लिक सोच रहे हैं। अब मुकदमा ये दायर करेंगे वो चीफ जस्टिस के सामने लगेगा और अब जैसे काजी फाइज ईसा साहब कह चुके हैं कि जी अज खुद तो चीफ जस्टिस का इख्तियार ही नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है और अब इन्होंने एक कमेटी बना दी हुई है इस नए कानून के मुताबिक। मतलब अगर आधे जजेस या एक सर्टन तादाद जो है जजेस की वो कहती है कि हम तो जी इस कानून को मानते हैं, हम तो इस कानून के ऊपर अमल दरामद करेंगे क्योंकि हमारी दानिश में इस पे हुक्म इम्तरा चीफ जस्टिस का नहीं बनता, आज खुद नोटिस या फिर दरखास्तों पर समात का जो मामला है, तो ये जो इन्होंने एक आग लगाई है, एक जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान घर जाए, बोरिया बिस्तरा गोल हो जाए, चीफ जस्टिस के ऊपर तहकीकात हों, जिनकी ये ऑडियो लीक हुई है उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया जाए, उनसे फोरेंसिक करवाई जाए, सारी चीजें ये हो चुकी हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जारी बात है मौलाना फजलुर रहमान हैज टू गो वन स्टेप फर्दर, बल्कि अलॉट ऑफ स्टेप्स फर्दर, बहुत ही आगे वो जाने की कोशिश करते हैं और हर चीज के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि जी अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिर शायद बेंच बनाए और बेंच ये कह रहे हैं कि जी सुओ मोटो भी लेना है तो 3 जजेस फैसला करेंगे, चीफ जस्टिस हो गए और बाकी 2 सीनियर मोस्ट जजेस जिनमें जस्टिस फाइज ईसा है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है कि जी या तो चीफ जस्टिस सुओ मोटो ले सकते हैं या बाकी 2 जजेस खुद ही कमेटी की मीटिंग बुला के, जो कि 3 रुकनी कमेटी है, उसमें चीफ जस्टिस को आगाह कर सकते हैं कि पांड ये कार्रवाई हमने फैसला कर लिया है और आपने तो अब इसके ऊपर आप चाहें या ना चाहें ये तो चलेगी। जाहिर बात है कि ये एक केओस की सूरत हाल जो है क्रिएट करने की, और इस सब के अंदर इन गुड फेथ अगर ये कोई अच्छी कोशिश करते वो तो एक अलग चीज
चीज़ थी। अगर ये कुछ मुनासिब अंदाज में चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते वो तो फिर समझ आती थी ना, लेकिन इन्होंने चीज़ों को, इस सब के अंदर साजिशी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, और ये पीठ में छुरा घोंपने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि इन्हें वही बात है कि अच्छे दुश्मन भी नहीं मिले, कम ज़र्फ दुश्मन से मुकाबला ऑनरेबल चीफ जस्टिस का। अच्छा, अब इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही है। इमरान खान साहब से मारी मेमन साहिबा ने इंटरव्यू किया और सवाल पूछा कि फवाद चौधरी साहब का दिल टूटा हुआ है, और इमरान खान साहब ने इस सब के ऊपर ये बात कही कि वो बड़े ये सारी चीज़ें अपनी जगह, किसका नहीं दिल होता, हर बंदे का दिल होता है टिकट लेने का, लेकिन मैंने नेशनल इंटरेस्ट में फैसला करना है, और मुझे जहां पे लगता है मैं लीडर हूं, कोई और लीडर होगा वो अपने हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करेगा, किसी और को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है नेशनल इंटरेस्ट ये है। जैसे हमाद अजहर ने बात की कि मैंने टिकट के लिए दरखास्त दी, खान साहब ने मुझे कहा कि मुझे इस वक्त मुल्क के अंदर मईशत बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे विफाक में हुकूमत बना के तुम्हारी वहां पर जरूरत पड़नी है, मैंने अगले दिन अपनी दरखास्त वापस ले ली। फवाद चौधरी साहब भी कोई जाहिर बात है अपनी जो ओपिनियन है उसे एक्सप्रेस करने का चौधरी साहब को पूरा हक है। अगर कोई पीटीआई का कारकुन तनकीद करता है तो मैं समझता हूँ वो गलत होगा, क्योंकि हम जमहूरियत में रह रहे हैं। अगर उन्हें एक चीज़ से हर्ट भी हुए तो इट इज़ राइट टू स्पीक अप, और इट इज़ इमरान खान राइट एज वेल कि वो अपने हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन करें। और खान साहब ने कहा मैं देखूंगा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, मुझे जो बेहतर लग रहा है, जिसकी फील्डिंग जहां पे लगानी, मैं कप्तान हूं। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने आज से पंजाब भर के इंतखाबी हलकों में बाकायदा इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। यानी कप्तान जो है वो किसी सूरत चीज़ों से पीछे नहीं हट रहा। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने ट्विटर पर लिखा कि आज से पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। ये तैयार हों या ना हों, हम तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली आपको पता है कि 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दे चुका है। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से पंजाब में पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए गए। आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट लेना किसने, काफ लीग तो वैसे ही खत्म होगी चौधरी साहब जब से निकले। और इस सब के अंदर दोनों सियासी जमातों ने कहा है कि फिलहाल पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। जरदारी साहब यहाँ पे भी हाथ कर गए, वो अपनी टिकटें जो है वो तो दे रहे हैं, और जाहिर बात है इस सब का अगर इलेक्शन हो जाते हैं, चीफ जस्टिस डट जाते हैं, तो इसका फायदा कौन उठाएगा? आसिफ अली जरदारी साहब उठाएंगे। चौधरी शुजात साहब की मजबूरी है, उनके पास बंदा ही को नहीं, वो किसे टिकट जारी करें, बस ठीक है वो इनकलाबी बन जाए, वो कहें कि हम इलेक्शन लड़ते तो पता नहीं हम शायद सारी सीटें निकाल जाते, कहने में क्या अर्ज है। नून लीग जो है वो भी शायद इस तरह से फेस सेविंग चाले कहेगी जी हमने तो इलेक्शन का बायकॉट किया था, हमने तो अपने उम्मीदवार उतारे कोई नहीं थे। तो ये है सारी बात है। पीटीआई के बहुत से टिकट्स के ऊपर एतराज़ भी हो रहा है, बहुत सी जगहों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने टिकट्स जो है उस हिसाब से खान साहब को बहुत जगहों पर गलत ब्रीफिंग्स भी दी गई हैं। ऑब्वियसली खान साहब विल रिव्यू इट, आई होप कि खान साहब चीज़ों को ठीक करेंगे, लेकिन खान साहब जो है उन्होंने आज से इंतखाबी मुहिम और अपना काम, अपनी धुन, अपना एंगल, अपनी डायरेक्शन, हर चीज़ खान साहब की सेट है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।